नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। रामपुर से खबर आ रही है, जहां आजम खान को एक और बड़ा झटका लगा है। जौहर यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई का आदेश जारी किया गया है और इसमें 40 में 38 भवन तोड़ने का आदेश जो है वो दिया गया। बुलडोजर कार्रवाई के ये आदेश दिए गए हैं, जो उनके लिए बहुत बड़ा झटका है। रामपुर विकास प्राधिकरण का आदेश आए हैं। रामपुर विकास प्राधिकरण ने निर्माण को अवैध माना है, कहा कि ये इलीगल है, अवैध है और इसको गिराया जाएगा। बिना स्वीकृत नक्शे के निर्माण को माना अवैध। विस्तृत सुनवाई के बाद ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया गया। डीएम अजय कुमार द्विवेदी ने कार्रवाई की पुष्टि की है और कहा कि बहुत जल्द इस पूरे मामले पर कार्रवाई होगी। दरअसल 40 में 38 भवन तोड़ने का आदेश दिया गया है। आजम खान को यह बहुत बड़ा झटका लगा है इस फैसले के बाद और बुलडोजर कार्रवाई के लिए ये आदेश जो हैं वो दिए गए हैं। जौहर यूनिवर्सिटी पर अब बुलडोजर चलने की तैयारी है। रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। इसके अलावा 38 अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने का आदेश जो है वो जारी किया गया है। अवैध निर्माण ध्वस्त होंगे, डीएम ने आदेश दिया है। इस मामले में आदेश 1973 की धारा 27(1) के तहत ये जारी किया गया है, जिसके बाद अजय कुमार द्विवेदी जो रामपुर के डीएम ने, उन्होंने ये पूरा जो मामला है या जो पूरी जानकारी है वो साझा की है। अब देखना यह होगा कि कब तक इस मामले में एक्शन लिया जाएगा। दरअसल इसमें 40 में से 38 भवन गिराए जाएंगे। अवैध जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई में अब सरकार जो है वो नजर आ रही है। प्रशासन ने इसकी पुष्टि की है, लेकिन कब तक होगा, कैसे होगा और उस समय की वहां पर व्यवस्था क्या होगी, क्या तैयारी होगी, इस पर भी नजरें बनी रहेंगी। लेकिन 15 दिन का कुछ वक्त भी दिया गया है और बहुत जल्द कार्रवाई होगी। जौहर विश्वविद्यालय का भवन का निर्माण ग्राम सिंगनखेड़ा में हुआ है, जो आरडीए के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये जांच में ये ज्ञात हुआ था कि वहाँ पे जो भवन निर्माण हुआ है वो बिना अनुमति के हुआ है। इसके संबंध में उनको नोटिस दिया गया था। उन्होंने लिखित जवाब अपना प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही आज प्रातःकाल व्यक्तिगत सुनवाई का भी अवसर दिया गया था। सारी कार्रवाई संपन्न होने के बाद ये तथ्य प्रकाश में आया है कि जौहर यूनिवर्सिटी में 40 भवनों का निर्माण किया गया था, जिसमें से मात्र 2 ही भवन ऐसे हैं जिनका मानचित्र स्वीकृत है। शेष 38 जो भवन है बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बनाए गए थे। इस प्रकार से इसको अवैध निर्माण पाया गया और उसके ध्वस्तीकरण का आदेश आज पारित कर दिया गया है। तो आपने सुना डीएम के आदेश, साफ तौर पर उनका बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि इसमें पहले पूरा विचार विमर्श किया गया, गहनता से इसको जांचा गया, उसके बाद ही यह अवैध पाया गया, इलीगल पाया गया। जौहर यूनिवर्सिटी की ये पूरी अपडेट, जिसको बहुत जल्द गिराया जाएगा। इसमें 40 में से ऐसे 38 भवन हैं जिनको गिराने का फैसला लिया गया है। मात्र 2 भवन ऐसे होंगे जिन पर कार्रवाई नहीं होंगी, जिनको लीगल अभी तक ठहराया गया। लेकिन 38 ऐसे जो भवन हैं वो अवैध पाए गए हैं, जिन पर बहुत जल्द एक्शन हो सकता है। 15 दिन का वक्त दिया गया और 15 दिन के बाद ये एक्शन संभवतः हो सकता है। लेकिन एक्शन होने के समय क्या कुछ प्रबंध या कैसे इंतजाम, सुरक्षा की कड़ी वो कैसे होगी, ये देखना होगा। लेकिन उससे पहले जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सामने आना शुरू हो गई हैं। आइए आपको पहले वो सुनाते हैं। आज जब इलेक्शन आने वाला है तब आपको एकदम से जौहर यूनिवर्सिटी की बात क्यों आई? मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी विश्वविद्यालयों से, इस टीचिंग इंस्टीट्यूशन से या पढ़ाई लिखाई से इतनी नफरत क्यों करती है? अगर कोई चीज अवैध है तो उसको वैध किया जाए। वहां बच्चे ही तो पढ़ रहे हैं। क्या आज भी भारतीय जनता पार्टी शिक्षा से इतना दूर रखना चाहती है? और शायद यही वजह है कि इस समय देश में और उत्तर प्रदेश में 50,000 से ऊपर स्कूलों की तालाबंदी हो गई है। जिस तरीके से आजम खान के खिलाफ और यूनिवर्सिटी के खिलाफ ये लोग शत्रुतापूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं, उसका संपूर्ण विरोध होना चाहिए। सच बात यह है कि जब से योगी जी की सरकार आई है, आजम खान साहब को टारगेट कर रही है। कभी बकरी चोरी का मुकदमा कर देती, कभी मुर्गी चोरी का मुकदमा कर देती, कभी किताब चोरी का मुकदमा कर देती है। अब आजम खान साहब सारे मुकदमों से अगर बरी होकर के आए हैं, तब उनकी यूनिवर्सिटी की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने की बात करी है। आदरणीय योगी जी, यूनिवर्सिटी में सब बच्चे पढ़ रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई को आप डिस्टर्ब करने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये राम मंदिर चढ़ावे की चोरी जैसा पाप है और इस पाप को मत लीजिए, बेहतर रहे।